अच्छा, अखिलेश यादव पे इतना भरोसा आप लोगों का क्यों बनता है? नहीं, अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं, समाजवादी पार्टी जो फिर रोज से चली आ रही है। मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं कोई फायदा मिलता है तो इतना आदमी नमक हराम नहीं होगा, चाहे वो कोई पार्टी हो। आज तक पैसा तो किसी को मतलब अकाउंट में आज तक मिलता नहीं रहा। हम देखते हैं कि कोई कितना भी काम करे जातीय समीकरण खोज के और लास्ट में वही वोट हो जाता है। यही मेन मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य उतने विकासशील नहीं हो पाए हैं। दशाश्वमेध घाट पे यहाँ पे जनता जुड़ी हुई है। इन लोगों से जानेंगे कि इस बार का इलेक्शन का मुद्दा क्या रहेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लिखा जा रहा है कि यूपी में खेला हुई वो इस मतलब बंगाल से प्रेरित होकर के जो बंगाल में टीएमसी की तरफ से खेला होबे प्रयोग किया गया था और वो कहीं हद तक सफल भी रहा। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि क्या यूपी में भी ये जो नारा है खेला होई सफल होगा कि नहीं होगा। आइए यूपी की जनता से जानते हैं, वाराणसी की जनता से जानते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में। अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से बनारस में एक पोस्टर लगाया गया, यूपी में खेला होई सफल रहेगा। देखिए, अखिलेश जी की तो ज़मीन सरक चुकी है। अच्छा। और जिस तरीके का अराजकता का माहौल उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को दिया है, हाँ। पूर्व की सरकार में अपने, और जिस तरीके का नंगा नाच किया है, हाँ। तो उस तरीके का माहौल अगर वो चाहते हैं कि अपने बुआ जी से जो हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री हो गई, हाँ। किसी तरीके से वो समीकरण बना करके, हाँ। और जैसा माहौल उन्होंने बंगाल के अंदर बनाया है, हाँ। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, घरों से नोचे जा रहे हैं, लोग बकोटे जा रहे हैं, तो उस तरीके का माहौल अगर वो उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं और अगर वो चाहते हैं कि खेला होई तो जनता उनको उस समय खेला खिलाएगी और उनको नचा करके फेंक देगी, क्योंकि वो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। वो सिर्फ लड़ाई में आने के लिए ही इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं। वो उनको घर से निकलने की फुर्सत तो है नहीं, वो अपने पिताजी की विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इस तरीके गुंडई का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलना है। तो खेला तो हुई, लेकिन उन्हीं के साथ खेला हुई। ये तो मतलब बीजेपी ये भी कहती थी जैसा खेला होबे तो विकास होबे का नारा बंगाल में भी दिया था, सीटें बढ़ी लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो क्या लगता है इस बार ये खेला होई जो है इनका ये सफल होगा? मतलब नहीं, इस तरह की सरकार तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल भी रही है और बनेगी भी उसी की सरकार। लेकिन जहाँ तक इनकी बात खेला हुई का है मामला, देखिए, बंगाल की परिदृश्य में और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि हम वहाँ 3 सीट पे थे और हम 70 सीट पे पहुँचे, यहाँ पर हम ऑलरेडी 300 सीट पे हैं। तो वो ये जो सोच कल्पना कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से बंगाल को लेकर चलेंगे तो उत्तर प्रदेश में वो संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके के सुकून के माहौल में आज थानों पर लोगों की रिपोर्ट लिखी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थानों पर अपनी ऑफिस बना के काम नहीं करते हैं। जैसा उन्होंने थानों को ऑफिस बना दिया था और सारे ऑफिसेज उनके अड्डे हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता प्रसन्न है और ये जनता स्वयं बताएगी, हम लोग स्वयं बता रहे हैं। क्या लगता है क्या हाल होगा? खेल उनके संग होने जा रहा है मैम, खेल उनके संग हो जाएगा। अच्छा, कौन सा खेल होगा भैया? वही जो खेल रहे हैं उसको उल्टा पड़ेगा, उनके ऊपर दाव, बनारसी दाव लगाया जाएगा उनके संग। अच्छा, बनारसी दाव अगर समझना चाहो तो कैसे क्या है बनारसी दाव? अब वो समय आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, आप बताइए भैया। नहीं, खेला हुई जो उन्होंने नारा दिया है वो यहाँ पर उनका सफल नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ की जनता जो है मोदी जी से, योगी जी से बहुत संतुष्ट है। जो बनारस कहीं किसी भी स्तर पे नहीं था, किसी सरकार ने आज तक उसके लिए सोचा नहीं था, पर हमारे प्रधानमंत्री जी के आने से, मुख्यमंत्री जी के आने से बहुत बदलाव आई है। और पूरा यूपी क्या, पूरे बनारस में भी जो विकास की एक बयार बह रही है, जो एक आंधी आई हुई है, तो हमें नहीं लगता कि जनता इससे अलग हट के कुछ सोचेगी। पान खा रहे थे भैया कि गुटखा? पान। अच्छा, चलिए, बनारस का पान खा रहे थे। बताइए क्या होगा यूपी में इस बार इलेक्शन होगा? भाजपा जीतेगा। अच्छा, क्या कारण है जो भाजपा जीते? अब आप उसका कार्य देख लीजिए, आप अपने नज़र से चारों तरफ देखिए तो आपको खुद समझ में आएगा। अच्छा। उसमें हम क्या बोले। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि कोई काम हुआ ही नहीं है, यूपी को सिर्फ लूटने का काम किया है भाजपा ने। देखिए, जो कार्य किया रहता है उसे वही चीज़ याद रहता है। अच्छा। अगर हम लूटे हैं तो हम दूसरे को भी कहेंगे कि वो लूट रहा है। मतलब आपके हिसाब से अखिलेश यादव ने यूपी को लूटा था? नहीं, हम ये नहीं बोले हैं,
आप जो उनका भाषा बोली है वो भाषा का हम जवाब दिए हैं। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि इस बार अखिलेश यादव सत्ता में आ पाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं 350 सीट वो लेके आ रहे हैं। अब ये तो अपनी अपनी मर्जी है, स्वतंत्र हैं लोग बोलने के लिए। आप आएगी 350 आ पाएगी 350 आ पाएगी। अब ये तो 2022 में आप खुद देख लेंगी। अच्छा, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लगता है कि क्या मिजाज है इस बार यूपी का? वही बीजेपी का है। अच्छा, बीजेपी का क्यों है? क्या होता है उनका विकास देख के। अच्छा, चारों तरफ बनारस में आप रहते, बनारस के रहने वाले हैं, ठीक है। बनारस के अंदर आपको क्या विकास दिखाई देता है? बहुत विकास दिखाई दिया, रोड का हो, हाँ। बिजली का हो, हाँ। या पानी का हो, किसी भी चीज़ का हो। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? अब उनकी हमको तो नहीं लगता है कि उनकी सरकार बनेगी। 350 का दावा कर रहे हैं कि 350 सीट वो इस बार लेके आएंगे। नहीं, उतनी नहीं ले आएंगे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा यूपी में खेला होई, कितना सफल रहेगा ये नारा? ये तो वक्त ही बताएगा, खेला हुई हाँ। ये तो हम आप नहीं बता सकते, अच्छा, और कैसे हुई ये तो जनता ही बताइए हरकत। अच्छा, कैसे किसके पक्ष में होगा ये नारा? मतलब आपका भाजपा के पक्ष में होगा या समाजवादी पार्टी? मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी पार्टी विशेष का नाम भी नहीं लूँगा। मैं आम जनता, यहाँ का नागरिक, इस क्षेत्र का रहा हूँ, वर्तमान में भी हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा। जनता काम देखेगी, जिसको पसंद करेगी उसको वोट करेगी। अच्छा, एक मैं अगर आपसे एक और चीज़ पूछूं, यहाँ पे यूपी के अंदर विपक्ष का चेहरा कौन है? अगर विपक्ष में पूछूं तो विपक्ष का चेहरा कौन है ये तो बताइएगा। आम जनता के विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के ही प्रगतिशील समाजवादी के मुखिया वो कह रहे हैं, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि विपक्ष को सबको एक आ जाना चाहिए मोदी को हराने के लिए। क्या लगता है, करेंगे तो जनता साथ देगी उनका? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। आज विपक्ष बिखरा हुआ है, इसलिए अभी सत्तारूढ़ के खिलाफ कोई हवा नहीं है और ना कोई बनने की उम्मीद है। अच्छा, लीजिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि बनारस की जनता क्या सोच रही है। बैसाखी सरकार अब नहीं चलनी चाहिए, बैसाखी सरकार नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। भैया किसकी लहर है इस बार अगर मैं देखूँ तो? हाँ, अभी समय काफ़ी बाकी है। हाँ, 7 महीना 8 ठीक महीना है। बाकी है। और जनता अब इस समय जो पोलिंग होगी वो साइलेंट जाएगी। अच्छा। और नो डाउट ये बीजेपी की तरफ वन साइडेड जाएगी, अच्छा, क्योंकि बीजेपी ने 70 साल का आप आंकड़ा उठा के देखिए। हाँ, हम जवाहरलाल जी के टाइम से आप ले लीजिए, हाँ, जवाहरलाल जी के टाइम से अब तक हाँ, पूरे इंडिया में, हालांकि आप पूरा वर्ल्ड ले लीजिए, पूरे वर्ल्ड में जिस देश को कोई नहीं जानता था वहाँ मोदी जी ने अपना सिंबल छोड़ दिया कि भारत भी कुछ है। तो मोदी जी की तो व्याख्या हम शब्दों से नहीं कर सकते। उनका ब्रिलियंट ब्रेन है और वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं और इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हम ये काम कर ले जाएंगे। चाचा एक बात हाँ, 370 था, हाँ, धारा 370। हाँ, कांग्रेस ने 50 वर्ष शासन किया, हाँ, लेकिन धारा 370 हटाने में नासफल रही, एकदम सफल नहीं हुई। लेकिन मोदी जी 370 को हटा के कश्मीर को एक नया जीवन दिए। अच्छा, चलिए आप बताइए, आप किसको अपना मत देंगे? अरे बताइए, शर्माने क्यों लगते हैं? इतने सारे लोग बोल रहे हैं। आइए इधर आइए भैया, बताइए इस बार क्या है यूपी में? बोलिए। यूपी में जो हाँ, बताइए। जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। कौन कर रहा है विकास? अभी तो फिलहाल विकास नहीं हो रहा है, विकास सिर्फ नहीं दिखावा हो रहा है। तो सिर्फ दिखावा हो रहा है। दिखावे अच्छा, पर जिस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, लोगों ने मुझे इस जगह का एग्जांपल दिया, तो मैं आपसे भी ये पूछूंगी, कितने साल से बनारस में रहे हो? बनारस में तो यहीं पैदा ही हुए यही हैं। पैदा हुए हैं। कैसी स्थिति थी यहाँ की? यहाँ दशाश्वमेध घाट? नहीं, दशाश्वमेध घाट की तो कोई स्थिति बदली है, हाँ, बस दिखावे के लिए, दिखावे के लिए कोई बनी। खास ठोस जिससे विकास हो। अच्छा, नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव आएंगे तो विकास करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव आएंगे, जिस तरह से विकास किए तो शायद हो सकता है करें। फिर से करेंगे विकास, ठीक है। अच्छा, अखिलेश यादव पे इतना भरोसा आप लोगों का क्यों बनता है? नहीं, अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं, समाजवादी पार्टी जो फिर रोज से चली आ रही है वो अच्छा काम करती है यूपी में। यूपी में अच्छा काम कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए भैया, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, और ये मुद्दा भी लोग उठाते हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स होते हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा वोट करते हैं, तो कांग्रेस का भी समर्थन करते हैं। इस बार ओवैसी भी 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र है, इसमें सबको ही अपने अपने विचार व्यक्त करने का, मताधिकार प्रयोग करने का उनको अधिकार है, और किसी को भी मत दे सकते हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल पूछ के मैं ये डिस्कशन ख़त्म करूँगी। इस बार आप लोग युवा हैं,
क्या ये जाति लेके वोट कीजिएगा या फिर विकास देख के वोट कीजिएगा, या फिर क्या आपके दिमाग में क्या होगा जिसको आप देख के वोट? देखिए मैम, बिहार और उत्तर प्रदेश जो दो ऐसे स्टेट है जहाँ पर बिना जातीय समीकरण के चुनाव होना पॉसिबल ही नहीं है। बिना जाति के यहाँ पर कोई भी आएगा, विकास मायने नहीं रखता है। लास्ट में वही गठजोड़ कि मैं किस जाति से हूँ, किस धर्म से हूँ, लास्ट में वही मैटर कर देता है। अगर मैं देखिए स्टूडेंट इलेक्शन की बात करूं, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्टूडेंट हूं, तो छात्र संघ चुनाव में भी लास्ट में लोग वहां पर बहुत एजुकेटेड है, बच्चों बहुत एजुकेटेड है, फिर भी उनका लास्ट में हम देखते हैं कि कोई कितना भी काम करे जातीय समीकरण खोज के और लास्ट में वही वोट हो जाता है। यही मेन मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य उतने विकासशील नहीं हो पाए हैं आज। ये जातीय समीकरण में कौन बाजी मार जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर हम छात्र संघ चुनाव से देखें तो उसमें निश्चित तौर पे सपा बहुत अच्छा कर रही है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लीजिए तो मुझे लगता है कि वो चीज़ है निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को फायदा करेगी। दूसरी चीज़, जब कोविड हुआ और इलाहाबाद कोर्ट ने जब लॉकडाउन किया तो उसमें योगी सरकार ने उसको बदल दिया। उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश उसका खामियाजा भुगता। ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इसी घाट पर इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद रही और 24 घंटे वही लाशों का फोटो और वीडियो चलाकर पूरा भारत को कैसे बदनाम किया गया, ये सब हम लोगों ने देखा। इसका दो नुकसान खास करके मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये तीन लोगों पर छवि खराब हुई है। लेकिन अब जहाँ यहाँ पर क्षेत्रीय नेताओं हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो विधायक हैं, जो लोकल नेता हैं, उन पर सारा दोष मढ़ दिया जाए और जो एक रेपुटेटेड फेस बना था मोदी का, योगी आदित्यनाथ का, अमित शाह का, इन लोगों का जो बदनाम हुआ है उसको कैसे भी फिर उसी समक्ष लाया जाए जो 2014 में इन लोगों की छवि थी। ठीक है, हमारे देश की बेइज्जती हुई है, इंटरनेशनल मीडिया आके वहाँ पे बॉडीज को दिखा रहा था, क्या होगा? देखिए, मीडिया का देखिए कहा जाता है मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया को अपनी जिम्मेदारी बखूबी कायदे से निभानी चाहिए, ईमानदारी से। लेकिन मीडिया ने ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जैसे वो लाशें बह के आ रही हैं, वो कब की है, वहाँ की परंपराएं हैं वो बहाने की। जैसे साधुओं में है, किसी सर्पदंश से मतलब सांप ने काट लिया है, किसी उसने जानवर ने, तो वो बहाने की परंपरा चली आ रही है। अब वो सब बहाने की गाँवों में चली आ रही है परंपरा, उसको दिखा दिया। कहीं की पहले की पड़ी हुई पुरानी फुटेज निकाल के आप उसमें फैक्ट चेक में चेक करेंगी तो आपको मिल जाएगा। और ज़्यादातर जिन्होंने फैक्ट चेक किया उन्होंने ये कहा भी है। और रही बात की जातीय समीकरण, ये तो पूरे देश में आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ जातीय समीकरण हावी रहा है। और रही ये बात आपकी कि क्या होगा, कि कौन जीतेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, तो ये तो ना आप कह सकते। जैसे इन्होंने कहा कि जातीय समीकरण का फायदा अखिलेश यादव की पार्टी को होगा, अब आपसे मैं सहमत नहीं हूँ मैडम। सहमत नहीं? क्यों सहमत नहीं है चाचा? उसका सीधा सा रीज़न है कि जिस समय जनता पोलिंग करने जाती है उस समय वो प्रेजेंट ऑफ माइंड को यूज़ करती है और चूज़ करती है, भले वो कांग्रेस से बिलोंग करती हो या अन्य अनदर पार्टी को। उस समय वो अपने ब्रेन को यूज़ करके जिसको पोल करना होता है उसको वो पोल के करके चली आती है और अपने पार्टी को कहती है तुम्ही को मैंने वोट दिया। ही इज़ द फैक्ट, यही सत्य है। जनता मजबूर है। वेंडर रेहड़ी वालों को इन्होंने जो है 1000 रुपया पर मंथ इन्होंने अभी दिया, तो वो वेंडर रेहड़ी वाले अगर ईमानदारी से अगर वोट करेंगे तो उनको जो कर रहा है तो उसको करना चाहिए। आज मुझे भी अगर कहीं, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं कोई फ़ायदा मिलता है तो इतना आदमी नमक हराम नहीं होगा, चाहे वो कोई पार्टी हो। आज तक पैसा तो किसी को मतलब अकाउंट में आज तक मिलता नहीं रहा। पैसा इधर का उधर चला जाता रहा। आपके नाम से 1 रुपया आ रहा है, मालूम पड़ा 10 पैसा आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये कोई बात नहीं रही।